जयपुर के चौमू इलाके से बड़ी खबर, मस्जिद के सामने पथराव का मामला। जयपुर के चौमू इलाके में कल रात को यह पथराव की घटना हुई। इलाके में तनाव बना हुआ है, इस समय फोर्स वहां पर तैनात है। पथराव के मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। आधी रात लगभग 2 बजे मस्जिद के सामने बड़े जो पत्थर रखे हुए थे, इन पत्थरों को हटाया गया और उसी दौरान ये बवाल हुआ और हटाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि आपसी सहमति के बाद पुलिस की देखरेख में पथराव जो पत्थर रखे हुए थे उनको हटाया जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक भीड़ पहुंचती है। लोग विरोध शुरू कर देते हैं और पुलिस पर ही पथराव कर देते हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। पुलिस पर पथराव करने वालों की अब धरपकड़ जारी है। चौमू इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी वहां पर किया है। अब उपद्रवियों को चुन चुनकर एक एक करके पकड़ा जा रहा है। इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहले आपसी सहमति बनी थी, पुलिस इन पत्थरों को हटवाएगी। पुलिस वहां पर पहुंची थी, पत्थर वहां पर हटाए जाने शुरू क्या हुए कि एकाएक वो भीड़ पहुंच गई और वो पुलिस पर ही पथराव शुरू कर देती है। हालात तनावपूर्ण होते हैं, पुलिस को अतिरिक्त फोर्स वहां पर बुलानी पड़ती है। हालात को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर पुलिस की तरफ फेंके गए, ईंट पुलिस की तरफ फेंके गए। सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। सर ये लिख रहा है उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। क्या मामला है? क्या मामला है? क्या मामला है? कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे सर हमने नहीं फेंके पत्थर। रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ था ये बता। क्या सर? रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था रात को? एक सेकंड, रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या हुआ सर? अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ, ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। भाई साहब हम उठे ही नहीं, मालूम ही नहीं, पत्थर आओ इधर से हुए हैं। अब जनता है, हम किसको पकड़े? नाम बताएं। हाँ नहीं, हमने एक नाम क्या है अपना? तो ये आपने लोगों की बातें सुनी, वो कह रहे हैं कि हमारे से कोई वास्ता नहीं, हम जानते नहीं हैं, लेकिन पुलिस पर पत्थर बरसाए गए थे। हालात तनावपूर्ण थे और फ्लैग मार्च अब करना पड़ा है। दुकानें वहां सारी बंद है। समुदाय विशेष की तरफ से पत्थर बरसाने का आरोप है और अब पुलिस एक एक करके उन उपद्रवियों को पकड़ रही है। जवाब में कल पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मस्जिद अवैध अतिक्रमण का भी मामला कुछ वहां पर बताया जा रहा है। वहां पर पत्थर भी रखे हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर पिलर भी खड़े करने की इस तरह की तैयारियां थी और पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर सब पहुंचे हुए थे। और हो सकता है कि कुछ मैसेजेस भी सर्कुलेट, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही कि क्या कोई अफवाह फैलाई गई थी। हमारे साथ देवांकुर इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ गए। देवांकुर, इस समय के हालात तो आप बताएं, लेकिन आप बताएं कि पुलिस से इन्वेस्टिगेशन क्या रही है? किसने ये भीड़ एकत्रित की? क्या प्लानिंग के साथ ये हुआ या एकाएक हुआ? देखिए बिल्कुल राजीव, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से भीड़ को भड़काया गया कि यहाँ पर उनके अंदर ये डर शायद बिठाया गया था कि मस्जिद के ऊपर तोड़फोड़ की जा सकती है, और उस डर की, उस झूठी अफवाह की वजह से कहा यह जा रहा है कि लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि दोबारा से मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं उनके द्वारा, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोशिशें हो सकती हैं कि व्हाट्सएप के जरिए वीडियो, जो झूठे वीडियोज हैं वो फैलाए जाएं, जिसकी वजह से पहले तो इंटरनेट पे जो बैन लगा हुआ था उसमें कुछ रियायत दी गई थी, उसमें कुछ छूट दी गई थी, पर फिर से बताया जा रहा है कि बैन लगा दिया गया है। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वो ये है कि कई लोगों को यहाँ से धरपकड़ करके लेकर ले जाया जा रहा है, उनको डिटेन कर लिया गया है। कहा जा रहा था कि वो उपद्रवी जो तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने रात को लगभग 11:30 से लेकर करीबन 1:30-2 बजे तक उपद्रव मचाया, उसके बाद यहाँ पर जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उन लोगों की धरपकड़ करने की कवायद जो है वो पूरी पुलिस तो देवांकुर कार्रवाई कर रही है, लेकिन देवांकुर, कैसे पत्थर हटाने को लेकर विवाद इतना बड़ा हो सकता है? या इसके पीछे अवैध अतिक्रमण है या कुछ और भी इसके पीछे का मामला है? देखिए राजीव, जो मस्जिद है वो कोई बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है। मैंने आपको जो लाइव हुआ था उसमें दिखाया कि किस तरह से मस्जिद के बाहर, जो मस्जिद का जो एरिया है वो बेहद छोटा है, और जो पेरीफरी है उसमें कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, भारी पत्थर पड़े हुए हैं, उसमें कई लैंटर पड़े हुए हैं, कई कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पड़े हुए हैं, जो कि साफ तौर पर अतिक्रमण की हुई जगह लग रही थी, जिसकी वजह से
जब उन चीजों को हटाने की कोशिश की गई, क्योंकि सड़क का जो रास्ता है उसमें किसी भी तरह से जो आवाजाही है वाहनों की वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए, और जब ये कवायद चल रही थी कि जो भारी पत्थर हैं उनको हटा दिया जाए, उनको कहीं दूर रख दिया जाए, तो जो वहां पर उपद्रवी तत्व इकट्ठे हुए थे उन्होंने पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर पहले शुरू कर दी, और उसके बाद जब असामाजिक तत्वों को वहां से हटाने की कोशिश की गई तो मामला और भड़काने की कोशिश की गई उन असामाजिक तत्वों के द्वारा। उनके द्वारा पुलिस के ऊपर तमाम जो चीजें आसपास पड़ी हुई थी उसमें से कुछ उठा के फेंकी गई, पत्थरबाजी की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस जो वहां पर कम संख्या में उस समय मौजूद थी, उन्होंने बचावी कार्यवाही करते हुए पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े, और उसके बाद वहां पर राजीव कोशिश ये की गई कि किसी तरह से लाठीचार्ज के जरिए उन लोगों को हटाया जाए। पर अभी जो स्थिति बताई जा रही है, जो गलियां हैं, जो चोमू के अंदर के इलाके हैं, वहां पे बताया जा रहा है कि लोगों की इकट्ठे होने की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश को नाकाम साबित करने के लिए किसी भी प्रकार से असामाजिक तत्व इकट्ठे होकर कोई भी साजिश को मुकाम तक ना पहुंचा पाए, इस तरह की कोशिश जो है वो प्रशासन के द्वारा। लेकिन देवांकुर ये बताएं कि हमने अभी बयान भी सुना है जिनको पकड़कर पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम तो बाहर से आए हैं, कोई चूड़ी कंगन बेचता है, कोई दूसरा कार्य करता है। लेकिन पुलिस क्या कर रहे हैं, इनको पकड़ने के पीछे क्या दलील दे रही है? देखिए, दलील उनके हिसाब से ये है कि देखिए, जो पुलिस से बात हो रही है, प्रशासन से बात हो रही है, वो ये उनका एक कहना है कि अफवाहें जो हैं कई प्रकार की उड़ाई गई। अफवाह ये उड़ाई गई कि जो मस्जिद का जो एरिया है उस पर कार्यवाही हो सकती है, उसको पीछे किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। ये झूठी अफवाह जो है वो फैलाई गई, और वो झूठी अफवाह के तहत बताया जा रहा है कि लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठा होना शुरू कर दिया, और जब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया तो उसके बाद पुलिस को समझ में आना शुरू हो गया कि यहाँ पर जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। जब ये पुलिस को समझ में आया तब तक कुछ देर हो चुकी थी, और पुलिस के द्वारा कोशिश ये की गई कि किसी तरह से जब पत्थरबाजी शुरू हो गई तो उन लोगों को हटाने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। पर आज सुबह से यहाँ पर कम से कम 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और एसटीएफ के जो लोग हैं भारी तैनाती के तहत मौजूद हैं, और एक तरफ भीड़ भी लोगों की मौजूद हो गई है। यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट पर इसी के चलते कार्यवाही की गई है कि बैन लगा दिया गया है, ताकि लोग जो हैं वो गलत सलत वीडियो को सर्कुलेट ना करें। आज तो शुक्रवार का दिन भी है, तो ये बताएं क्या उस मस्जिद में क्या नमाज भी पढ़ी जाती है, चूंकि स्पेस तो बड़ा कम है वहां पर? जी देखिए, वहां पर बिल्कुल कुछ जो लोग हैं सीमित संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचते थे, पर अभी फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से भारी संख्या में लोग इकट्ठे ना हो। ठीक है देवांकुर, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास लौटेंगे। एक आपकी रिपोर्ट है, दर्शकों को दिखाते हैं। आज तनावपूर्ण बने हुए राजीव, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है चोमू का, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर पत्थरों के जो निशान हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और जो सीधा राह जो जा रही है, कैमरा पर्सन मनीष आपको जो जगह दिखा रहे हैं, वहां से उपद्रवी बताया जा रहा था बाहर की तरफ निकले और अच्छी खासी संख्या में निकले, और उसके बाद उन्होंने रात में पथराव शुरू कर दिया। पथराव इस कदर शुरू कर दिया कि पुलिस को वहां से कुछ समय के लिए हटना पड़ा। आप देख सकते हैं तमाम ये पुलिसकर्मी जो इस समय यहाँ पर मौजूद है, ये इसलिए मौजूद है कि ताकि उपद्रवी जो है, असामाजिक तत्व जो है, वो वापस ना निकलकर बाहर आकर उपद्रव मचाने की कोशिश करें। और यहाँ पर ये पूरा माहौल जो है, यहाँ पर पूरा ये जो इलाका है राजीव, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, और पुलिस की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से तनाव दोबारा से ना हो। और जो मस्जिद है, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर जो मस्जिद है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये बताता है कि किस तरह से एक छोटी सी मस्जिद जो कि सड़क के किनारे बनी हुई है, उसके बाहर जो भारी पत्थर पड़े हुए थे उसको हटाने की कवायद चल रही थी।